जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव है और हनुमान जी तो परम दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं और हनुमान जी की कृपा होती है तब भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है। लेकिन व्यक्ति का जब मनोरथ पूर्ण होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, समय लग जाता है, विलंब होता है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर घबराहट होती है, क्योंकि दुखी मनुष्य ईश्वर की शरण में जब जाता है तो पहले तो चाहता है कि उसके दुखों का निदान हो जाए। तो आज इसी जिज्ञासा को हमने रखा है आदरणीय पंडित सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी के सामने। स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। जय सिया राम। चूँकि जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, अध्यात्म को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ईश्वर तो सदैव कृपा करते हैं, लेकिन चूँकि हम कृपा को मनोरथों से जोड़ के देखते हैं पंडित जी, तो कई बार ऐसा होता है कि भक्तों की जिज्ञासाएं आपके पास भी आती हैं। आपने स्वयं कहा कि कई फ़ोन कॉल्स आपके पास आए कि हम तो इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं, कृपा क्यों नहीं हो रही, क्यों विलम्ब हो रहा है, कारण क्या होता है पंडित जी? सबसे पहले हनुमान भक्ति चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा है कि आप इस चैनल को देख करके अनुसरण करते हैं, लेकिन अनुसरण करके उस मार्ग पे जब चलेंगे जब ही आपको फल होगा। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उस हनुमान चालीसा में लिखा है मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो इस बात को आपको सदैव ध्यान रखना होगा कि जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय मन क्रम वचन को बिल्कुल एकत्रित करके भगवान के चरणों में कर करके और इस पाठ और अनुष्ठान करें। यदि आपको विलंब हो रहा है तो क्यों विलंब हो रहा है जी, इसका ध्यान रखें। जब भी अनुष्ठान करें तो तामसी भोजन बिल्कुल परित्याग है। तामसी भोजन को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन है क्या? तामसी भोजन में आप लहसुन, प्याज आदि इत्यादि खाते हैं, बहुत तीखा भी नहीं खाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। जब आप अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उस अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया के साथ उस अनुष्ठान को करें तो आपको अधिक फलदायी होंगे। जैसे आपने 41 दिन का अनुष्ठान ले लिया है, तो 41 दिन के अनुष्ठान लेने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अनाहार जलाहार जो भी है एक जगह से ही लें और सात्विक लें। सात्विकता पे आपकी ध्यान होना चाहिए। सात्विक यदि आपका अनाहार जलाहार होता है तो हनुमान जी की बड़ी कृपा होगी। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इसको ध्यान देना होगा। मन क्रम वचन को बिल्कुल नियंत्रित करके, संयमित करके अनुष्ठान प्रारंभ करें, उससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। और इस तरह किए गए अनुष्ठान को संपूर्ण फल प्राप्त हुआ है। कई लोगों का उदाहरण मेरे पास भी आया है। जैसे लोग बताते हैं कि हमारा तो पूरा नहीं होगा, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप अनुष्ठान करते कैसे हैं। जैसे कितने लोग ऐसे भी होते हैं ना कि नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे और पाठ कर लेंगे। बिना आसन का अनुष्ठान कभी भी नहीं करना चाहिए। कृपया ध्यान दें, कोई भी अनुष्ठान करें तो बिना आसन का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। एक सबसे मार्केबल बात यह है कि अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद जलपात्र अपने पास रखें। उस जलपात्र में से जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो एक चिमटी जल निकाल करके जमीन पर छोड़ें, आसन के नीचे छोड़ें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। उसका मंत्र है ओम शक्राय नमः। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा किया हुआ अनुष्ठान निष्क्रिय हो जाता है। जी जी। तो ये अनुष्ठान करने की विधि है। एक आसन होना चाहिए, आहार व्यवहार का ध्यान होना चाहिए, आसन प्राणायाम का भी ध्यान होना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में आपकी भक्ति और श्रद्धा अनुराग बनी रहनी चाहिए। जब भी इस अनुष्ठान का आपको फल मिल सकता है। जी जी पंडित जी, थोड़ा हम चाहेंगे इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत सारे भक्तों से बात होती है तो उनका ध्यान संख्या पे रहता है। पंडित जी ने 41 दिन बताया है, 12 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो हमने देखा है कि भक्तों का ध्यान कई बार उस संख्या पे जाके अटक जाता है। कृपा तो होनी ही होती है, तो जय हनुमान कहते हैं तब भी कृपा हो जाती है। ऐसे लोग कुछ क्या बताना चाहेंगे कि भक्ति भाव में कैसे वो रहें और सिर्फ एक गिनती पूरा ना करें? देखिए, अभी बड़ा बढ़िया बात बोले आप कि अनुष्ठान जब आदमी करता है तो 10-12 दिन बाद लगता है कि उसको इतना हमारा अनुष्ठान हो गया, अब शेष इतना बचा हुआ है। तो शेष की तरफ देखता है कि इतना निकल गया, इतना बाकी है और इसको हम पूरा करेंगे। देखिए,
यदि आपकी श्रद्धा है और आस्था है तो आगे शेष आपको समझ में नहीं आएगा, वो कम समझ में आएगा। तो इसलिए आप भगवान के चरणों में, भगवान के शरणों में भगवान का बंधन अर्चन भक्ति से करें। दिन न गिने, दिन चूंकि 41 दिन है। यदि हमें 400 ग्राम खाना है तो मेरा 100 ग्राम से पेट नहीं भरने वाला है। 41 दिन की अनुष्ठान है, लेकिन उसमें आस्था, भक्ति, संयम आपकी होनी चाहिए। आप बचे हुए दिन को न गिने, जितना हो सके भगवान की भक्ति करें, उसमें आस्था लगा करके करें। यदि आस्था लगी है, आपकी स्नेह लगी है और भक्ति में मन लगा हुआ है तो वो दिन आपको कम समझ में आएगा कि अरे इतना ही दिन बचा है। शेष ऐसा अनुभव होता है कि अब तो 10 दिन बचा है या 15 दिन बचा है। ऐसा लगता है यदि मन में आपको अंदर फीलिंग, अरे अब तो 10 ही दिन बचा है, भगवान और लंबा दिन हो जाता, तो इसका मतलब आपकी भगवान में, भक्ति में आस्था, आपकी स्नेह लगी हुई है। जी जी जी, यानी आत्मविश्लेषण करें, कहाँ पे चूक हो रही है, गलतियाँ हो रही हैं, उस पर ध्यान दें। और उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं, हनुमान जी तो कृपा करते ही करते हैं, क्योंकि ये तो हनुमान जी को कृपा पात्र बोला ही गया है। हनुमान जी की आराधना सर्व फलदायी है, लेकिन आप आराधना आस्था और भक्ति से करें, संयम से करें, नियम से करें। और ध्यान रहे, हनुमान जी की भक्ति में बहुत सारी शक्ति है, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। आप 41 दिन का अनुष्ठान करते हैं, 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान में आपको ब्रह्मचर्य सर्वोपरि स्थान है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी हनुमान जी का अनुष्ठान करें उसमें ब्रह्मचर्य आपको रखना बिल्कुल नितांत आवश्यक है। जी जी, निश्चित ही आपने जानकारी दी है उसका भक्त लाभ उठाएंगे और हनुमान जी कृपा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी साथ में भी बता दें, चूँकि आपका नंबर भी भक्तों के आग्रह पे दिया जाता है, अगर भक्त कुछ जानकारी आपसे लेना चाहें तो कब फ़ोन करें? कई बार होता है कि वक्त बेवक्त भी फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, जिनको भी कुछ पूछना हो, रात्रि 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक 1 घंटे का होता है, उसी में आप कॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दिन में और सारे भी काम होते हैं हम लोगों के, उसमें कोई डिस्टर्ब न करें। हालांकि बहुत अति आपको जरूरी हो तो रियर केस में कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट से ज़्यादा कॉलिंग नहीं होगी आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।